तो आज सुबह 7:30 बजे दिलीप साहब का निधन हुआ है। 1922 में जन्मे, हिंदुजा अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली है। दिलीप कुमार, जिन्होंने 65 से ज़्यादा फिल्मों में अभिनय किया। अंकुर इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अंकुर, बताइए इस और खबर के बारे में, इस शॉकिंग खबर के बारे में, और इस यूं कह सकते हैं कि युग के अंत होने के बारे में। हमने पिछले 10 दिनों में देखा था, ये डेवलपमेंट हुआ था उनकी खबर, उनकी हालत को लेकर। उनकी हेल्थ बहुत सही नहीं चल रही थी। इससे पहले उनको जब हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था, तो अब याद है कि सारा बानो ने पब्लिकली आकर ये वाली बात कही भी थी कि आप दुआ करें कि वो जल्दी से ठीक होकर घर पे आ जाएं। लेकिन उम्र का तकाजा था, और जब इतने टाइम से हमने बार बार देखा था कि उनको हॉस्पिटलाइज करवाना पड़ रहा था। कुछ वक्त के बाद कुछ ना कुछ उनके साथ उनकी हेल्थ को लेकर दिक्कतें आ रही थी। और उसके बाद आज सुबह के तकरीबन 7:30 बजे के करीब ये वो वक्त था जब जो डॉक्टर्स थे उनकी बिगड़ती हालत को ध्यान में रखकर उनको ट्रीटमेंट दे रहे थे। और वहीं पर तकरीबन 7:30 बजे का वक्त था कि जब दिलीप साहब इस दुनिया से अलविदा हुए हैं। ये बात उनके जो घर के जो उनके फैमिली डॉक्टर हैं, डॉक्टर जलील पाकर, उन्होंने भी इस बात को मीडिया को कंफर्म किया है कि ये जो दुखद घटना है आज सुबह तकरीबन 7:30 बजे घटी है। अंकुर, बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए। जी, आज सुबह तकरीबन 7:30 बजे डॉक्टर्स की जो टीम थी, उन्होंने ये बात कंफर्म करी कि जो दिलीप साहब हैं वो इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं। क्योंकि लंबी बीमारी से हमने देखा था, उनका एक लंबा दौर था। इससे पहले कई बार हमने देखा, हर 6 महीने के अंदर हमने देखा था कि उनके हॉस्पिटलाइज होने की खबरें सामने आती रही हैं। हालांकि तब तक वो एक फाइटर के तौर पर सामने निकल कर आए, उन्होंने फाइट किया और खुद वापस आते हैं घर से। हर बार त्योहार पर उनका पब्लिक अपीयरेंस होता है, लोगों से वो मिलने जुलने का भी कार्यक्रम था। हालांकि बहुत लिमिटेड है, पिछले 2 साल तो बहुत ज़्यादा लिमिटेड रहे हैं, क्योंकि सायरा बानो और दिलीप साहब अपने बंगले में रहा करते थे, क्योंकि कोरोना की वजह से वो ज़्यादा लोगों से मिलने से गुरेज करते थे। लेकिन उससे पहले भी हमने देखा था कि कई बार अपनी हेल्थ को लेकर उन्होंने फाइट बैक किया। उसके बाद वो वापस आए, उन्होंने वापसी करी, लोगों के साथ मिलते थे। इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग जो लगातार उनके टच में थे, वो लगातार उनकी हालत को लेकर अपडेट दिया करते थे। लेकिन आज सुबह तकरीबन 7:30 बजे, ऑलरेडी वो पिछले 10 दिनों से हॉस्पिटलाइज थे, और आज सुबह तकरीबन 7:30 बजे का वो वक्त था जब ये जो बुरी खबर है वो राष्ट्र के सामने आती है। क्योंकि अपने आप में उनका एक बहुत बड़ा कद था एक अभिनेता के तौर पर। जिस तरह की फिल्में और जिस उम्र तक उन्होंने करी हैं और जिस इंटेंसिटी के साथ करी हैं, ज़ाहिर तौर पर हर भारतीय के दिमाग पर उनकी अपनी एक छाप थी। और यही वजह है कि हर भारतीय आज इस खबर से अपने आप को रिलेट कर पा रहा है, दुख में है, क्योंकि उनका अपना अभिनेता, इतना महान अभिनेता अब वो दुनिया में नहीं है। क्या वेंटिलेटर पर थे क्योंकि सांस लेने में तकलीफ थी? पिछले कुछ दिन पहले भी वो भर्ती हुए थे लेकिन डिस्चार्ज हो गए थे। जी सचिन, इससे पहले हमने कई बार देखा है, जब मैं बता रहा हूँ तकरीबन 10 से 15 दिन का पहले वक्त था, सांस लेने में तकलीफ हुई थी, तब उनको हॉस्पिटलाइज करवाया गया था। तब तो इमीडिएटली उनको वेंटिलेटर पे तो नहीं रखा गया था। लेकिन उसके बाद हालात जब बिगड़े हैं, आज सुबह जिस तरह से हालात बिगड़े, उसके बाद डॉक्टर्स की टीम अपनी पूरी कोशिश करती है लेकिन वो बचा नहीं पाती है। हालात किस तरह से खराब थे? हालांकि सायरा बानो जो थी, उन्होंने आकर ये वाली बात कही भी थी कि आप दुआ मांगें कि जो दिलीप साहब हैं वो वापस लौट कर आएँ चले भंगे होकर। लेकिन ये मुमकिन नहीं हो पाया। उनकी जो हालात है उसमें लगातार गिरावट देखी जा रही थी। और आज सुबह तकरीबन 7:30 बजे का वक्त था जब दिलीप साहब रुखसत हुए हैं। और फिलहाल क्योंकि बहुत जल्द है, हालांकि बॉलीवुड की तरफ से कोई रिएक्शन? देखिए, अभी बहुत शुरुआती दौर है। अभी तो लोग, बॉलीवुड अक्सर माना जाता है थोड़ा देर से उठता है, लेकिन लगातार अब थोड़ी देर के बाद ही आपको ये सब चीज़ समझ देखने के लिए मिल जाएगी। क्योंकि दिलीप कुमार साहब किसी वर्ग के, किसी धर्म के, किसी संप्रदाय के, किसी क्षेत्र के अभिनेता नहीं थे। वो राष्ट्र के तौर पर उन्होंने अपनी एक अभिनेता के तौर पर उन्होंने अपनी छवि बनाई थी। हर कोई व्यक्ति उनसे अपने आप को जोड़ के देखा था। ट्रेजेडी किंग माने जाते थे। कई मशहूर फिल्में करी हैं जिनके बाद में रीमेक बने हैं, जिनको सुपरस्टार्स ने उन किरदार को निभाया है। तो जाहिर तौर पर अभी आप जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा, आप देखेंगे लोग जो इंडस्ट्री के हैं और जो इंडस्ट्री के नहीं हैं, हर कोई इस खबर पर रिएक्शन देने वाला है। क्योंकि हर कोई दिलीप कुमार साहब से अपने आप को जोड़ कर देखता था, उनके किरदारों को अपनी ज़िंदगी में से कहीं ना कहीं रिलेट पाता था। और यही वजह है कि आप थोड़ी देर के बाद आप देखिएगा यहाँ पर जो लोगों की सांत्वना है, जो कंडोलेंस है, मैसेजेस हैं, वो आना शुरू हो जाएंगे। तो एक बार फिर से अंकुर लगातार हमारे साथ बने हुए, जैसे वो कह रहे थे कि तबीयत उनकी सुबह सुबह काफ़ी ख़राब हुई। हालांकि सुबह उनको वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया।
इससे पहले भी उन सांस लेने में उनको तकलीफ हुई थी, लेकिन उसके बाद उनको छुट्टी मिल गई थी, डिस्चार्ज हो गए थे। एक लंबे वक्त से बीमारी से जूझ रहे थे, लोगों से मिलना जुलना छोड़ दिया था। सायरा बानो उनका लगातार ख्याल रख रही थी। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं अंकुर, हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जब लास्ट टाइम हम ये कह सकते हैं कि जब दिलीप साहब डिस्चार्ज हुए थे, सायरा बानो वहाँ पर साथ हैं। हमेशा मैंने देखा है कि एक साये की तरह हमेशा साथ रही हैं सायरा बानो, और हर तरह से दुआ भी मांगी है, दुआओं का दौर भी मांगी है। आज जाहिर सी बात है बेहद टूट गई होंगी, लेकिन जिस तरीके से दिलीप साहब के साथ सायरा बानो रही हैं, शायद ही कोई रहा हो। अरे यार अंकुर, तो इन तस्वीरों में भी साफ नजर आ रहा है कि जिस तरीके से सायरा बानो उनके साथ खड़ी हैं। 11 दिसंबर 1922 में उनका जन्म होता है। इंडस्ट्री के ट्रेजेडी किंग, इंडस्ट्री के सुपरस्टार दिलीप कुमार, पहले सुपरस्टार, जिस वक्त पार्टीशन के वक्त में 1922 में उनका जन्म होता है। पाकिस्तान जो कि पाकिस्तान जब बाद में 1947 में भारत का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान बना, लेकिन उससे पहले 1922 में उनका जन्म हुआ। लेकिन यूसुफ साहब जो है वो भारत आ गए मुंबई में। उससे पहले उन्होंने अपने करियर की शुरुआत कर दी थी। मुंबई में अपने करियर को वो आगे बढ़ाते हैं, और जिस तरीके से वो एक के बाद एक फिल्में करते हैं, पूरी इंडस्ट्री, यानी कि कोई ऐसा डायलॉग नहीं, एक से एक डायलॉग, जिस तरीके से दिलीप साहब इस पूरी इंडस्ट्री में अपने सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। पूरी इंडस्ट्री कहते हैं कि दिलीप साहब की फिल्म को अगर आप देखिए, उस वक्त लोग रोने लगते थे, उनसे आंसू नहीं थमते थे। मतलब अगर कोई ऐसा सीन होता था कि जो सीन उदास करने वाला है, तो कई कई दिन तक जो है लोग उदास रहा करते थे, इस तरीके की। और ट्रेजेडी को कैसे उकेरा जाता है बड़े पर्दे पर, एक मेथड एक्टिंग की एक सबसे बड़े उदाहरण। और आज भी ऐसे नहीं कि पूरा बॉलीवुड जो है उनके आगे नतमस्तक होता है, भले वो ज्वार भाटा से उनके फिल्म की शुरुआत रही हो। अंदाज को कौन भूल सकता है, आन को कौन भूल सकता है, देवदास को कौन भूल सकता है, आज़ाद को कौन भूल सकता है, और मुगल आज़म के सलीम को कौन भूल सकता है। अंकुर, मेरा कहने का मतलब ये था कि पिछली बार जब डिस्चार्ज हुए थे, मैं वो तस्वीरें दिखा रहा हूँ जब सायरा बानो उनके साथ है, मुझे लगता है कि बेहद टूट गई होंगी, क्योंकि एक साये की तरह हमेशा अगर किसी का साथ दिया है, और हमेशा दिलीप साहब को यूं कहें कि हमसे छीनने से अगर कोई रोकता रहा है, और हमेशा एक दीवार बन के आगे खड़ी रही हैं कि मैं दिलीप साहब के लिए खड़ी हूं, तो वो सायरा बानो रही हैं। देखिए, सायरा बानो को उनकी अगर मैं अक्स कहूँ, परछाई कहूँ, तो बहुत ज़्यादा अतिशयोक्ति नहीं होगा सचिन, क्योंकि जिस तरीके से इतने सालों तक उनकी ख़राब हालत हो, चाहे उनके कोर्ट केसेस हों, चाहे बंगले का लेकर विवाद हो, हर मोर्चे पर दिलीप साहब यहाँ पर कहीं ना कहीं चूँकि अपनी सेहत के लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो वो तो हमेशा बैकफुट पे रही हैं, लेकिन फ्रंट फेस जो रहा, फ्रंट फुट पे जो रही हैं, वो सायरा बानो रही हैं। हर बार वो मीडिया के लोगों से मिलती थी, भले ही ऑफ द कैमरा मिलती ज़रूर थी, उनकी तबीयत को लेकर मीडिया के लोगों को रूबरू करवाती थी कि क्या इस वक्त चला हालात हैं, कितना डेवलपमेंट हो रहा है। जब ठीक होते थे, कई बार हमने देखा है दिवाली, ईद जैसे मौके होते थे, पिछले 2-3 सालों को अगर मैं छोड़ दूं क्योंकि कोरोना काल रहा है, उसके अलावा हमेशा मीडिया के जो लोग हैं वो जाते थे, ऑफ द रिकॉर्ड उनके साथ जाके मिलते थे, उनसे बातें किया करते थे, और जो बीच में कम्युनिकेशन का मीडियम जो होता थी वो सायरा बानो होती थी। तो ये सायरा बानो का अपना एक बहुत बड़ा रोल रहा है इनकी ज़िंदगी में, और लगातार मैं जैसे लगातार कह रहा हूँ कि इस बार भी जब बीमार हुए थे, सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, हॉस्पिटलाइज करवाया गया था, तब सायरा बानो आती हैं और कहती हैं कि आप बस दुआ कीजिए कि वो भले चंगे होकर अपने घर आ जाएं। लेकिन शायद इस बार ऊपर वाले ने उनकी जो ये दरख्वास्त है उसको शायद कंसिडर नहीं किया। जाहिर तौर पर पूरा देश गमगीन है, और सायरा बानो लगातार कंधा अपना बनाकर पेश करती रही हैं, उनके साथ खड़ी रही हैं, उनके हर दुख सुख में वो एक साथी के तौर पर उन्होंने अपना साथ निभाया है। जाहिर सी बात है, साथ निभाया, और इस वक्त जो है किस तरीके से वो टूट गई होंगी, ये साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है। आपने कहा कि हालांकि बॉलीवुड थोड़ी देर से रिएक्ट करता है, देर से उठता है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा बता सकें किस तरीके का, क्योंकि आपने बहुत बार दिलीप साहब को जब वो अस्पताल में भर्ती हुए कवर किया है, जब वो डिस्चार्ज हुए आपकी बात हुई है सायरा बानो से, अगर आप कुछ इस तरह के इंस्टेंसेस हमारे साथ शेयर कर पाएँ। देखिए,
बड़े हम जब ऑफ द रिकॉर्ड मिलने जाते थे, आपको मैं बताऊं कि उनका ना सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत स्ट्रांग था। ज़ाहिर तौर पर उनकी उम्र बहुत हो चुकी थी, बावजूद इसके जब आप आज से अगर 4-5 साल पहले अगर उनसे मिलने जाते हैं किसी वार त्योहार पर, मान लीजिए ईद है या उनका जन्मदिन खास तौर पर मौका होता था, तो वो जिस तरह की बात, जो सेंस ऑफ ह्यूमर होता था वो वन लाइनर होता था और वो ही आपके चेहरे पर मुस्कान ले आया करता था। आप किसी भी तरह की परेशानी में हों, आपकी अपनी क्वेरीज हों, एक अभिनेता और एक पत्रकार के बीच में जो रिश्ता होता है, कहीं ना कहीं उसके परे जाकर वो आपसे जो मानवीय मूल्यों के आधार पर जो रिश्ता बनाते थे, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे जो उनके रिश्ते थे, मीडिया के साथ हों, चाहे उनके साथ काम करने वाले लोग हों, उनका पर्सनल स्टाफ हो, वो हर किसी को इज्जत के साथ पेश आते थे। और यही ट्रेडिशन सारा बानो का भी रहा है। सारा बानो भी लगभग इसी व्यवहार में, क्योंकि जाहिर तौर पर इतना लंबा वक्त उन्होंने साथ जिया है, साथ रहे हैं, तो वो जो व्यवहार जो था दिलीप कुमार का, जो ओरिजिनल बिहेव था, आप इंडस्ट्री से बात कर लीजिए, आप मीडिया से बात कर लीजिए, किसी भी आदमी से बात कर लीजिए, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तौर पर दिलीप कुमार साहब से जुड़ा रहा है, जानता है या उनका कम्युनिकेशन रहा है, वो आपको बताएंगे कि एक तो वो इक्वलिटी में बिलीव करते थे, हर किसी को एकदम एक समान उनका व्यवहार था। खुद के अंदर एक जो ईगो स्टिक बिहेव के बारे में बात अक्सर होती है सेलिब्रिटीज़ को लेकर, वो कहीं ना कहीं उनके अंदर नहीं था। और जो दूसरा जो इंपॉर्टेंट बात थी, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर वो बहुत स्ट्रांग था। उम्र के एक लंबे अरसे के बाद भी वो आपके साथ जिस लहजे में बात करते थे, आप उनके शागिर्द हो सकते हैं, आप उनके मुरीद हो सकते हैं। सचिन, जाहिर सी बात है, जिस तरीके से मुरीद हो सकते थे, आपने कहा कि जो पर्सनल लेवल वो उन्होंने शेयर किया, और इससे पहले भी हमने देखा है कि तमाम ऐसे इवेंट्स हुए। मुझे एक याद पड़ता है अंकुर, जब शाहरुख खान उनके घर पर थे, जब वो बीमार थे, हालांकि कुछ साल पहले की बात है, शाहरुख खान उनके घर पर थे, सलमान खान भी पहुंचे थे, लगभग पूरा बॉलीवुड था, और किस तरीके से वो कैसे इस बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार के आगे नतमस्तक रहता था, कि हमने देखा जब शाहरुख खान खुद जो है नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी दुआ न कोई होर मंगदी के साथ जो है वहाँ पर थिरक रहे थे, दिलीप साहब को मुबारकबाद दे रहे थे, पूरा बॉलीवुड हमने वो देखा था कि किस तरीके से वो उनके साथ खड़ा था, कैसे उनको प्यार करता था। सचिन, देखिए, मैं लगातार कह रहा हूँ, किसी वर्ग, किसी धर्म, किसी संप्रदाय, इन तमाम सीमाओं से, किसी क्षेत्र से कहीं नहीं जुड़े थे। वो पूरे भारत के थे, पूरे राष्ट्र के थे। और यही बात थी कि बॉलीवुड के अब एक या दो बड़े एक्टर नहीं, सुपरस्टार से लेके चाहे छोटा बड़ा जो भी कलाकार हो, वो हमेशा उनसे सीखता था, उनसे समझता था। न केवल एक्टिंग की बात किया, एक्टिंग तो अपने आप में उनकी आप उसका लोहा पूरी दुनिया मानती है। और यही नहीं, कई हम वीडियोस ऐसे देखते हैं जब हमने वो वाली वीडियोस भी हमें याद हैं, वो तस्वीरें याद हैं जब दिलीप कुमार साहब पाकिस्तान गए थे, क्योंकि उनका जो पुराना जो घर था वो पाकिस्तान में था। तो वहाँ जाकर जो पाकिस्तान के जितने बड़े लोग थे, चूँकि पड़ोसी मुल्क है, उसके साथ हमारे रिश्ते कभी अच्छे नहीं रहे हैं, वक्त वक्त में बेहद ख़राब रिश्तों को हमने देखा है, अभी भी ख़राब दौर देख रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके पाकिस्तान जैसे देश में भी उनके बहुत सारे ऐसे चाहने वाले हैं जो उनको पसंद करते हैं, जो इस बात में यकीन रखते हैं कि दिलीप कुमार साहब बियॉन्ड द बाउंड्रीज एक कलाकार थे और कलाकार हैं, और उसी तरीके से उनको जाना पहचाना भी जाता है। और यही बात बॉलीवुड में भी अप्लाई होती है। बॉलीवुड का कोई भी कलाकार, बड़े से लेकर छोटे तक कलाकार, हमने एक अवार्ड फंक्शन की तस्वीरें मुझे याद आ रही हैं, तमाम बॉलीवुड के बड़े जो अभिनेता थे, जिनको आप खान कलाकारों के नाम पे जानते हैं, चाहे शाहरुख खान थे, सलमान खान थे, आमिर खान थे, और भी बड़े बड़े कलाकार थे, तमाम लोग उनके नीचे बैठकर उनसे सिर्फ आशीर्वाद लेने के लिए कोशिश कर रहे थे। ये बताता है कि दिलीप कुमार साहब का कद कितना ज़्यादा बड़ा था। तो एक बार फिर से हम ये इन्फॉर्मेशन दे दें कि बहुत ही बेहद दुखद खबर है कि ट्रेजेडी किंग हमें अलविदा कह गए। अभिनेता दिलीप कुमार का हिंदुजा अस्पताल में निधन हुआ। 98 साल की उम्र में दिलीप कुमार का निधन हुआ है। लंबे समय से बीमार थे दिलीप कुमार, लगातार अस्पताल में भी वो भर्ती हो रहे थे, उन्हें भर्ती करवाना पड़ा था, सांस लेने में उन्हें तकलीफ हो रही थी, लेकिन उसके बाद भी लगातार वो संघर्ष करते रहे, लगातार अस्पताल से उन्हें छुट्टी मिलती रही, सारा बानो उनके साथ रही, लेकिन फिलहाल उन्हें अब इस बार भर्ती कराया गया। सुबह उनकी हालत बिगड़ी है और दिलीप कुमार हमारे बीच नहीं रहे हैं। अंकुर, सुबह कितने बजे खबर आई और कितने दिन से भर्ती थे?
देखिए तकरीबन 10 से 15 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं जब वो हॉस्पिटलाइज हुए थे, तो उनको सांस लेने में तकलीफ हुई थी। इससे पहले भी कई बार इस तरह से हुआ है, उम्र का तकाजा होता है क्योंकि एक लंबा अरसा वो जिए हैं और ऐसा अक्सर हुआ है कि उनको सांस लेने में तकलीफ होती थी या उनको कई बार एनजाइटी हो जाया करती थी, तो इसलिए उनको कई बार हॉस्पिटलाइज करवाया गया था। इस बार भी जब वो गए तो मीडिया को इस तरह की उम्मीद नहीं थी, या उनके जो फैंस हैं या बॉलीवुड को या पूरे राष्ट्र को ये उम्मीद नहीं थी कि अब वो जा रहे हैं अपने घर से हॉस्पिटलाइज होने और अब वो वापस नहीं आ पाएंगे। और हमें जो लगातार जो डॉक्टर्स अब मेडिकल बुलेटिन देते रहे, उसके मुताबिक उनकी हालत स्थिर थी, स्टेबल थे। ऐसा नहीं था कि वो चले जाएंगे, लेकिन आज सुबह का वक्त था, अर्ली इन द मॉर्निंग, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। डॉक्टर्स की जो टीम थी वो उनको पूरी कोशिश करती है बचाने की, लेकिन तकरीबन सुबह 7:30 बजे का वक्त था जब दिलीप कुमार साहब ने आखिरी सांसें ली। और इसके बाद उनके जो पारिवारिक मित्र हैं, उनके पारिवारिक जो फैमिली डॉक्टर हैं जलील पारकर, उन्होंने मीडिया को ये बात कन्फर्म कर दी। जलील पारकर माने जाते हैं कि वो इस परिवार से बेहद करीब से जुड़े हुए भी थे। परिवार के हर इंफॉर्मेशन के साथ मीडिया के साथ कहीं ना कहीं एक ताल्लुकात, जो एक ब्रिज है वो बनाने का काम जलील पारकर करते थे। उन्होंने इस बात को कंफर्म किया कि दिलीप साहब ने सुबह 7:30 बजे इस दुनिया से रुखसत ले ली। और यकीन मानिए उसी वक्त पहले तो किसी को यकीन ही नहीं हुआ, क्योंकि हम ये मान के चल रहे थे वो वापस आने वाले हैं हमेशा की तरह, लेकिन इस बार शायद वो मुमकिन नहीं हो पाया। सचिन, जाहिर सी बात है। और ये पहले मैं कुछ इन्फॉर्मेशन अगर मैं शेयर करना चाहूँ, अब ये कहते हैं कि दिलीप साहब के बारे में ये कहा जाता है कि एक ऐसे लेजेंड, एक ऐसे ट्रेजेडी किंग थे कि जिनकी जुल्फ़ें उड़ने से कुंवारियों का दिल धड़कने लगता था, यानी कि उस तरीके से वो मशहूर थे। और फिर उसके बाद अगर हम ये बात करें कि दिलीप कुमार की जो पहली फिल्म का तो मैंने नाम लिया ही, जब उन्होंने 1944 में पहली फिल्म की थी, 1922 में उनकी जो पहली फिल्म, 1922 में उनका जन्म हुआ था, 1944 में पहली फिल्म आई थी। और पहले सुपरस्टार थे जिनका जन्म पाकिस्तान में हुआ था। अगर हम जन्म से बात करें तो उनका जन्म पाकिस्तान में हुआ था, लेकिन जिस वक्त भारत और पाकिस्तान तकसीम हुए या फिर जिस वक्त पार्टीशन हुआ, उस वक्त दिलीप साहब ने चुना कि वो भारत में ही रहेंगे या भारत में ही यहाँ पर आएंगे, तो वो भारत चले आए, बॉलीवुड का हिस्सा बने। फिर उसके बाद हालांकि यूसुफ साहब, उनका नाम जो ओरिजिनल था वो यूसुफ साहब था, मोहम्मद यूसुफ खान था, लेकिन कहा जाता है कि उस वक्त दिलीप कुमार जो है, क्योंकि देविका रानी एक बहुत मशहूर उस वक्त बहुत बड़ी एक्ट्रेस हुआ करती थी, उनके कहने पर यूसुफ साहब ने अपना नाम बदल लिया। देविका रानी ने उनको नया नाम दिया था दिलीप कुमार। उन्होंने कहा कि तुम्हारा नाम दिलीप हो सकता है जिस तरीके की तुम्हारी पर्सनैलिटी है, और तुम्हें आसानी से एंट्री मिल जाएगी तुम जिस तरीके से कर सकते हो। तो 22 साल की छोटी सी उम्र में, यानी कि 22 साल के थे और 22 साल की छोटी सी उम्र में वो डेब्यू भी करते हैं। सायरा बानो से उनका निकाह होता है, सायरा बानो से उनकी शादी होती है। उस वक्त ये भी कहा गया था कि सायरा बानो तो बहुत छोटी, 22 साल छोटी थी सायरा बानो, 22 साल छोटी थी सायरा बानो। लेकिन कोई यकीन कर सकता है, जरा तस्वीर देखिए ना आप, यानी आज से पहले जब भी खबर आई है कि दिलीप साहब की तबीयत ठीक नहीं है, हम तो यही कहेंगे, मैं तो कहीं ना कहीं यही कहूँगा कि अंकुर, दिलीप साहब को हमारे बीच में जाने से अगर कोई रोकता रहा है, या यूं कहें कि उस ऊपर वाले के बीच में भी आकर के अगर कोई खड़ी रही है तो सायरा बानो ही खड़ी रही हैं। दिलीप साहब और मधुबाला की जोड़ी को कौन भूल सकता है। अगर मैं इसका भी जिक्र करूं तो मुगल आजम को कौन भूल सकता है। ट्रेजेडी किंग कहा जाता, कहते हैं उस वक्त जब फिल्में देखा करते थे लोग, कोई ऐसा सीन आता था जो कि उदास होने वाला सीन है, कोई ऐसा सीन आता था जिसके ऊपर दिल भर आएगा, तो लोग घर जाकर के खाना नहीं खाते थे, लोग घर जाकर के जो है अपनों से बात नहीं करते थे, वो रोने लगते थे। ऐसा लगता था कि मानो वो जीवंत जो है उस किरदार को देख करके आए हैं जो या तो उनके बीच नहीं रहा है, जो उनके बीच का हिस्सा है। दिलीप साहब ने उस पर्दे पर उस किरदारों को ऐसे जिया है कि उस मेथड एक्टिंग का एक कहीं ना कहीं एक चलता फिरता स्कूल या इंस्टीट्यूशन कि पूरा बॉलीवुड अब भी कहता है कि उनसे बड़ी ट्रेजेडी की, उनसे बड़ी दुख की, उनसे बड़ी विरह की अदा और एक्टिंग कोई नहीं कर सकता। और अंकुर, मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ सायरा बानो की, क्योंकि मैं जिक्र कर रहा था 22 साल छोटी थी, 22 साल छोटी हैं सायरा बानो उनसे। जिस वक्त निकाह हुआ था उस वक्त हम तो पढ़ते ही हैं इन सब चीज़ों को,
कि लोग कहते थे कितनी छोटी हैं आपसे, निकाह हो रहा है, शादी हो रही है। सायरा बानो प्यार करती थी दिलीप साहब से, पता नहीं चलेगी कि नहीं चलेगी। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि अंतिम वक्त तक अगर कोई उनको ऊपर वाले के पास जाने से रोकता रहा तो वो सायरा बानो ही रोकती रही। मैं आपसे जी सिने अवार्ड्स हुए थे साल 2001 में जी परिवार के ही, और तब शाहरुख खान उस वक्त एंकरिंग कर रहे थे और उन्होंने एक रेड कारपेट बिछाया था दिलीप कुमार साहब और सायरा बानो जी के लिए। ये तस्वीरें मेरे जहन में हैं, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ आज के मौके पर। और चूंकि जी परिवार से जुड़ा हुआ ही ये लम्हा था तो ये बड़ा ख़ास हो जाता है। और उस टाइम जब रेड कारपेट पे दोनों सायरा बानो और दिलीप कुमार साहब आते हैं और सायरा बानो को लेकर दिलीप कुमार साहब बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, अपनी ज़िंदगी का अनुभव बताते हैं, उनकी ज़िंदगी में उनका रोल क्या रहा है, कैसे एक वो ड्राइविंग फोर्स रही हैं। एक शिप अगर माना जाए दिलीप कुमार साहब को, तो उनके उसका एंकर कहीं ना कहीं सायरा बानो रही हैं। और ये तमाम वो बातें थी जो उन्होंने उस अपनी पूरी स्पीच में कही थी सचिन, और वो बताते थे कि उनका रोल कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, कैसे उनकी खाने की चीज़ों से लेकर एक छोटी सी छोटी चीज़ों का ध्यान सायरा बानो ही रखती हैं। ये जो ध्यान था, ये जो केयरिंग नेचर था, ये समय के साथ और बढ़ता चला गया। जैसे जैसे दिलीप कुमार साहब थोड़ी सी उनकी उम्र और बढ़ी, उनकी तबीयत नासाज रहने लगी, वो बीमार पड़ने लगे। कई बार हमने देखा हॉस्पिटल्स में वो अलग अलग तकलीफ़ों के चक्कर में उनको जाना पड़ता रहता था। कई बार वो एडमिट भी हुए, कई बार मुश्किल वक्त भी आए उनकी हालात को लेकर। तब जो एक ड्राइविंग फोर्स रही हैं वो सायरा बानो रही हैं। मीडिया से इंटरेक्शन हो, मीडिया के साथ अपनी जो उनकी हेल्थ अपडेट्स हैं उसको शेयर करना हो, हर वार त्योहार पर दिलीप कुमार साहब को चाहे वो बॉलीवुड के लोगों से मिलवाना हो या फिर मीडिया से मिलवाना हो या फिर दूसरे आम लोग कई बार जो मिलने आते थे, दूर दूर से फैंस आते थे उनसे मिलने के लिए, एक ड्राइविंग फोर्स का काम सायरा बानो ने किया है। और जैसा मैं लगातार कह रहा हूँ, अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने ये भी कहा था, आप दुआ कीजिए कि दिलीप कुमार साहब इस बार भी जल्दी सही होकर अपने घर आ जाएं। इस बार वो हो ना सका, इस बार शायद कुछ और ही मंजूर था ऊपर वाले को, और यही बात रही है कि अभी फ़िलहाल उनका रिएक्शन नहीं आया है। जो दिलीप कुमार साहब का जो ट्विटर हैंडल है वहाँ से ज़रूर एक जो कॉन्डोलेंस जो मैसेज है, वो उनकी जो दुखद खबर है उसको शेयर परिवार ने ज़रूर किया है। लेकिन फ़िलहाल सायरा बानो से इस वक्त किसी भी तरह का कोई जवाब या हम उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं इस वक्त उनके जहन पे क्या बीत रहा होगा। ऐसी बात हम उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं कि इस तरह से बीत रहा होगा उनके जहन में, क्योंकि बंटवारे से 17 साल पहले एक भरा पूरा परिवार पेशावर से मुंबई आया था। उस वक्त बम्बई था, पेशावर से बम्बई आया था। उस घर में एक नौजवान था, बम्बई आकर उसे कुछ बनना था, लेकिन क्या ये उसको पता नहीं था। पिता फल बेचते थे, वो भी पिता के साथ फल बेचने लगा। बेहद कम बोलने वाले इस नौजवान की बात उसके घर के लोग समझ नहीं पाते थे। फिर एक दिन तकदीर ने करवट ली और उस यूसुफ खान को तकदीर ने दिलीप साहब बना दिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.